डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में आज एडवांटेजेज ऑफ डायमेंशंस, 3 एडवांटेज पिछले वीडियो में बताया था। फर्स्ट एडवांटेज, टू कन्वर्ट 1 यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डायमेंशन का सहारा ले सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना। सिमिलर क्वेश्चन, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। ये जेईई ने भी पूछ चुका है और नीट ने भी पूछ चुका है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। एडवांटेजेज ऑफ डायमेंशन से न्यूमेरिकल की शुरुआत होती है। चलिए बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सर? ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट बनाने जा रहा हूं, N1U1 इक्वल टू N2U2। खत्म। N1U1 बराबर N2U2 है। ये यूनिट है, ये यूनिट। हमें डिमांड है N2 का। N2 आप निकाल लो। N1 आया, U1 आया, आप U2 निकाल लो। खत्म। अब यहां N1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, आप 1 रख दो। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, एसआई यूनिट है, पता है, तो उसका डायमेंशन फोर्स का रख दो। सर यहां M1 आएगा, L1 आएगा, T1 आएगा, माइनस ये यहां +1 आएगा, यहां 1 आएगा, -2 आएगा। ये तो डायमेंशन आपको पता है, एकदम पता है सर। सिमिलर U2 में भी जो फिजिकल क्वांटिटी LHS का होगा वही फिजिकल क्वांटिटी RHS का होगा। सेकेंड पैटर्न में U2 यूनिट डाइन है, ये फोर्स का ही आपका यूनिट है, फोर्स का ही डायमेंशन जाएगा सेकेंड पैटर्न में। यहाँ M2 कर दिया गया, L2 कर दिया गया, T2 कर दिया गया, डायमेंशन यहाँ 1 1 -2 कर दिया गया। खत्म। अब यहाँ के बाद ये न्यूटन एसआई है, बराबर मैंने बताया था कि एम्पेयर्स होता है। ये डाइन आपका सीजीएस में होता है, ये भी फोर्स का यूनिट, ये भी फोर्स का यूनिट, ये एमकेएस में, ये सीजीएस में। आराम से बैठा दीजिए। ये सर मीटर है, लेंथ के प्लेस पर जाएगा, किलोग्राम है, मास के प्लेस पर जाएगा, सेकंड जाएगा टाइम के प्लेस पर। पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर वहां पुट कर दीजिए 1 इंटू, ये मास है, यहाँ किलोग्राम आएगा, पावर 1 है, किलोग्राम रख दीजिए, इंटू लेंथ है, मीटर होगा, यहाँ मीटर रख दीजिए। यहाँ सेकंड है, T1 यहाँ सेकंड के रूप में आएगा, सेकंड पर पावर -2 आ जाएगा। खत्म। पहले सिस्टम का 1 यूनिट सिस्टम का समाप्त। सेकंड में आइए। सर ये सीजीएस है, सेंटीग्राम सेकंड है, तो ये मास है तो ये ग्राम आएगा, लेंथ है तो सेंटीमीटर आएगा, टाइम है तो सेकंड आएगा। खत्म। क्लियर हो गया? क्या बोला गया है? डायमेंशन का हेल्प लेकर के, अगर डायमेंशन पता है तो आप यूनिट में बदल सकते हो। यही लाभ है। अब किसको किस में कन्वर्ट करना है, याद रखना, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। हाँ, ये दिमाग रखना, उल्टा पुल्टा मत कर दिएगा। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको अगर वुड दिया जाए, लकड़ी, तो पलंग में कन्वर्ट करो जी, वुड को पलंग में। अब पलंग से वुड मत कर दीजिएगा, पलंग से वुड में कन्वर्ट मत कर दीजिएगा। सीमेंट अगर दिया हुआ है तो बिल्डिंग खड़ा कीजिए, बिल्डिंग से सीमेंट मत बनाइएगा, उल्टा मत कीजिएगा, जो बोल रहा है उसी के अनुसार जाइएगा। न्यूटन से डाइन, एकदम इधर से इधर जाना है। अब किलोग्राम से, ये न्यूटन वाला है, ये डाइन वाला है, तो ये किलोग्राम से ग्राम बनाना है। मैंने बता दिया है 1000 ग्राम।
इसमें कन्वर्ट करना है, इसको कुछ मत कीजिए, सेकंड वाले को कुछ मत कीजिए, अपने आप कट जाएगा। सेकंड वाले को कुछ मत कीजिएगा, इसको कुछ मत कीजिएगा, अपने आप कट जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आएगा, खत्म। सेकंड तो कट चुका है, ये केवल आपको देखिए बच गया और कट भी गया। नंबर का डिमांड था 1 2, ये 1000 यहां होगा साहब, 1000। 1 2 3 4 5, 10 टू दी पावर 5 आपका आया। यहां 10 टू दी पावर 5 भर दीजिए, हो गया एंड। यहां से एक मैसेज गया आपको कि डायमेंशन अगर पता है तो आप यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट अगर पता है किलोग्राम पर पावर 1 है, तो देखिए मास पर पावर 1 है। देखिए यहाँ मीटर पर पावर 1 है, तो लेंथ पर पावर 1 है। सेकंड पर पावर -2 है, टाइम पर पावर -2 है। डायमेंशन से हम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट से हम डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है। क्लियर? यहां से दूसरी मैसेज आई कि न्यूटन एमकेएस को सुविधा देने के लिए आया था, एमकेएस को हेल्प करने के लिए आया था। तो न्यूटन केवल हेल्प किया। जैसे ही न्यूटन दिया, आप तुरंत आप बोलो कि तुम किसका एसआई यूनिट हो, वो बोलेगा फोर्स का, तभी आप डायमेंशन लगा सकते हो। ये U1 है न्यूटन, न्यूटन किसका एसआई यूनिट है? फोर्स का। ये उसी से पूछ लो, तब आप फोर्स का डायमेंशन रखना। एसआई यूनिट कुछ नहीं बता पाएगा, केवल बताएगा कि हम फोर्स का एसआई यूनिट है। तो फोर्स बताया जैसे वो फिजिकल क्वांटिटी पता चल गया। अब फिजिकल क्वांटिटी जहां पता चल गया, उसका डायमेंशन पता चल जाएगा। इसलिए एसआई के बारे में जैसे बोला क्वेश्चन, तुरंत उससे पूछ लो कि तुम किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो। फिजिकल क्वांटिटी क्लियर तो डायमेंशन क्लियर। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां के बाद इसको मैं मिटाता। बोला 1 जूल बराबर कितने होते हैं? तो सेम पैटर्न में जूल तुम किसका एसआई यूनिट हो, ये बोलेगा वर्क डन का। इसी फॉर्मूला में N2 का डिमांड है, हम वर्क डन का डायमेंशन कर देंगे। वर्क का डायमेंशन यहाँ L पर पावर 2 होगा, यहाँ भी वर्डन ही होगा, इधर वर्डन तो इधर वर्डन इक्वल है, तो यहाँ भी मैंने 2 रख दी, खत्म। अब ये एसआई है वर्डन का, तो एसआई बराबर एमकेएस होता है। ये भी आपका वर्डन का सीजीएस में है, ये भी वर्डन का, ये भी वर्डन का, ये एमकेएस का, ये सीजीएस का। ये यहाँ अभी तुरंत बताया कि एसआई में जाना है, एमकेएस में जाना है, तो एमकेएस में ये किलोग्राम होगा, यहाँ स्क्वायर है, मीटर पर पावर 2 होगा। एक गुजारिश है कि जब पावर आपको 2 आ जाए, यहां ब्रैकेट दे दीजिएगा, इससे गलती होने से बच जाइएगा, गलती करने से बच जाइएगा। क्या गलती होगा सर? बता रहा हूं। यहां सेकंड पर पावर -2 है, ये तो कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आदत में डाल लो कि अगर सेकंड पर पावर -2 है तो इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, गलती होने से बच जाएगा, गलती करने से बच जाएगा। क्लियर हो गया? और सब जगह तो ठीक है। ये एमकेएस में किलोग्राम, मीटर, सेकंड, सीजीएस में 2 वाला ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड कटा दो। अब इस जगह पर आओ, किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट होगा, इधर वाले को कुछ चेंज मत करना, वैसे रह देने देना, ये अपने आप कट जाएगा। 1000 ग्राम। देखिए यहाँ ब्रैकेट दीजिएगा, पावर 2 कीजिएगा,
मीटर चेंज होता है बेटे मेरे, 1 मीटर, मीटर स्क्वायर चेंज नहीं होता। कितना लड़का करेगा क्या, 1 मीटर स्क्वायर ऐसे लिखेगा, 1 मीटर बराबर 100 कर देगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देगा। बहुत बड़ा गलत काम किया आपने। हमने बताया कि अगर आप ब्रैकेट लेके करोगे, मीटर यहाँ अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट करके करोगे तो ये गलती करने से बच जाओगे। अंदर है तो अंदर भर दीजिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर बाहर कर दीजिए। ऐसा करने से अब आप 2 बार 100 को करोगे, 100 इंटू 100, देखिए 100 इंटू 100 कीजिएगा, सेंटीमीटर 2 बार कीजिएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 1 2 3 4 10 टू दी पावर 4 आएगा साहब, और सेंटीमीटर 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 पावर 2 होगा। मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ब्रैकेट से लाभ मिल गया। क्या लाभ मिला सर, ब्रैकेट रखने से हम गलती करने से बच जाएंगे। इस तरह के गलती प्राय बच्चों से होते हैं। चलिए यहाँ तक कर दिया, अब आगे आइए आराम से। 1 मीटर बराबर कितना, अंदर में जो भी होगा 1 आएगा, 1 आएगा, 1 करना, 1 करना, 100 कर दीजिए सर, सेंटीमीटर कर दीजिए। अब क्लियर हो गया। डिवाइड बाय, नीचे कुछ नहीं करना है एकदम। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर बना दीजिए साहब, स्क्वायर बना दीजिए, यहाँ बराबर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से क्लियर कर लो। देखिए सर 3 जीरो है, यहाँ ग्राम ग्राम कट चुका है, सेंटीमीटर स्क्वायर कट चुका है। यहाँ 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 कितने आ गए टोटल, 10 पावर 7, 10 टू दी पावर 7 आ गया साहब। यहाँ खत्म। ये लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस भी बताएंगे हम, बट ये लॉन्ग प्रोसेस है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो आपको लॉन्ग प्रोसेस में जाना होगा। आपको यहाँ ये मत सोचिएगा कि सर ने काफ़ी लंबा बता दिया। क्यों सर, ये आपका बोर्ड की तैयारी है, IIT और JEE और मेडिकल की तैयारी नहीं है कि शॉर्टकट कर देंगे। शॉर्टकट भी करेंगे, लेकिन अभी यहाँ नहीं, यहाँ मैं सिखा रहा हूँ आपको। क्लियर, ये फॉर्मूला कामयाब है। इस फॉर्मूले में चलिए अब थर्ड नंबर आइए। थर्ड नंबर है ये, पहले शुद्ध कर लीजिए इसको। सी नंबर NCERT का क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, N1U1 नहीं कर रहा हूं। 1 किलोग्राम पावर 1 है, कुछ नहीं, ब्रैकेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है यहाँ कुछ भी। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ब्रैकेट में डाल के ही मैं कहूँगा कि आप करेक्ट करेंगे। सेकंड पर पावर -2 है, एकदम सही बात। इक्वल टू व्हाट, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ब्रैकेट डाल दीजिए, सेकंड पर पावर -2 है, एकदम क्लियर हो गया। अब क्या करें, डायरेक्ट कर रहा हूँ। N1U1 बराबर N2U2 प्रोसेस आप सीख चुके हो। लॉन्ग पूछेगा तो उसी मेथड से जाना होगा। यहाँ N1U1 बराबर N2U2, N2 निकालोगे, N1U1 बाय U2 करोगे, आराम से भर देना डायमेंशन से। यहाँ कुछ नहीं करना है। देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुरंत बन जाएगा। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, इसको कुछ मत कीजिएगा, यहाँ चेंज कीजिएगा, यहाँ से यहाँ चेंज करना है। सर 1 इंटू किलोग्राम को ग्राम में हो गया 1000, ग्राम हो गया। ग्राम लिखना नहीं है, नंबर भरना है। किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम है। कोई लड़का ऐसा भी करेगा तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, कट करके नंबर आ जाएगा। यहाँ देखिए, लेकिन मैं यहाँ पर हटा देता हूँ जान करके, तो किलोग्राम से ग्राम बना दिया, हमको नंबर भरना है। यहाँ बताइए, मीटर से सेंटीमीटर बनाओ। सर 100 कर दिया, ये सेंटीमीटर यहाँ होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, खत्म, स्क्वायर कर दीजिए। सेकंड पर पावर -2, सेकंड पर पावर -2 कट चुका है, बताइए कितना होगा। 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7
10⁻⁷ अभी तुरंत बताया कि ये वर्डन का MKS यूनिट है, ये वर्डन का CGS यूनिट है। मैंने यहाँ पे जूल में बताया था, आर्क में बताया था, इन्होंने MKS में दिया है, CGS में दिया है, दोनों का आंसर सेम है। देखिए अब यहाँ आराम से इसको हटा दीजिए, एक मीटर बराबर कितना LY, लाइट ईयर में बता चुका हूं, 1 मीटर में कन्वर्ट करना है। ये कंडीशन आपका दिया हुआ है कि 1 LY बराबर 9.47 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, तो 9.47 इंटू 10⁻15 मीटर बराबर 1 LY होता है। 1 LY मांगा गया है 1 मीटर, 1 मीटर कर दें 1/9.47 इंटू 10⁻15 LY होगा। रेस्ट आप आंसर शीट बना सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, ये भी काम खत्म। इस क्वेश्चन को देखिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर कितना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 1 मीटर सेकंड पर पावर -2, सेकंड को ब्रैकेट में डालिए। डिमांड है हाउ मच किलोमीटर आवर पर पावर -2, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर आ गया। 1 सेकंड बराबर कितना आवर, 1/60 इंटू 60 पर पावर -2 आएगा, ठीक है। देखता हूं, वन बाय 1000 इंटू यहाँ 60 इंटू 60 पर पावर -2 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, ये ऊपर कर दोगे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये एक बार 60 इंटू 60, फिर दोबारा 60 इंटू 60 2 बार, यहाँ आ जाएगा 1000। ये 0 0 0 0 0 0 रेस्ट मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना, किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसी का कन्वर्जन उल्टा कर दे, उल्टा कर दे, क्या कर दे साहब, 1 किलोमीटर आवर पर पावर -2 बराबर कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस बार किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1000 आ जाएगा, इनटू आवर को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो 1 आवर बराबर कितना सेकंड, सर 60 इंटू 60 कीजिएगा, सेकंड अंदर चला जाएगा, -2 आ जाएगा, सेकंड पर पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म, -2 भर दीजिए। यहाँ 1000 आ जाएगा डिवाइड बाय नीचे 60 इंटू 60 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार ये सेट बनाना पड़ेगा, 60 इंटू 60, जरा देखिए तो क्या होगा आराम से, 0 0 0 0, 3 0 कैंसिल कीजिए, 1/6666 रेस्ट कर करके आंसर कर लीजिएगा। दैट्स इट। देखिए आगे, अब यहाँ ये तो कन्वर्ट कर चुके, अब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर कितना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सिमिलर पैटर्न में जाइए, 3 लगाइए, मीटर है पर सेकंड स्क्वायर है, ब्रैकेट में डालिए, इक्वल टू कीजिए, हाउ मच कीजिए, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर आवर पर पावर -2, एकदम इजी सर। 3 किया, मीटर को किलोमीटर में 1 बाय कितना हुआ 1000,
मीटर से किलोमीटर चला गया, किलोमीटर यहाँ होगा, कट जाएगा, केवल नंबर चाहिए। अंदर सेकंड है, 1 सेकंड कितना आवर, 1/60 × 60 आवर पहुँच गया, -2 आवर पर -2 आवर पर -2 कट जाएगा, इसको हटा दीजिए -2 करके। अब ये कितना होगा, 3/1000, इसको ऊपर जाइए, -2 का +2 बन जाएगा, 2 सेट बनाइए, 60 × 60 का हो गया साहब, 1 2 3 1 2 3 सबको मल्टीप्लाई करके आंसर कर सकते हैं। क्लियर, बहुत सुंदर। अब यहां देखिए ये सब सारी चीजें हमने कन्वर्ट कर दी। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, क्या कहता है, एक ही पैटर्न का सब था। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन मिट चुका है, क्वेश्चन में लिख देता हूं, हाउ मच सेंटीमीटर पर पावर 3 सेकेंड पर पावर -2 और ग्राम पर पावर -1 है। ये क्वेश्चन है, ये जेई ने 4-5 बार पूछा है, नीट ने भी 2-3 बार पूछ चुका है, और बोर्ड तो पूछता ही है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहां ध्यान समझना, किस प्रिंसिपल पर यह क्वेश्चन बेस्ड है। सर ये न्यूटन है, इसका मतलब यहां एमकेएस है, किसका, फोर्स का, इसका मतलब यहां फोर्स है, तो यहां भी फोर्स होगा, LHS बराबर RSS। जो फिजिकल क्वांटिटी LHS का होगा वही फिजिकल क्वांटिटी RHS का होगा। यहाँ मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये MKS ये भी है, ये भी MKS है, मिल गया, एकदम सही बात, एकदम मिल गया। SI बराबर MKS, एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। ये SI है जो MKS के बराबर होता है, न्यूटन के रूप में आया है। फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन, पता चला गया। अब यहाँ मीटर स्क्वायर kg पर पावर -2 है, तो ये MKS है, ये भी पता चल गया कि MKS है। अब यहां देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना तो यहां न्यूटन है, ना तो डाइन है, ना तो फोर्स है, कुछ भी नहीं है। तो इसको क्या करें, मैक्सिमम लड़का करता क्या है कि इसमें क्या किया, न्यूटन कन्वर्ट किया डायमेंशन से, डायमेंशन ले आया, MKS में कन्वर्ट कर दिया। ये MKS है, MKS है मिला दिया, फिर ये CGS में दिया हुआ है, फिर कन्वर्ट करता है, MKS में पूरा कन्वर्ट कर देगा, तब उसके बाद CGS में यहाँ पर है तो MKS से CGS में ला करके तब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमने बताया था कि LHS का जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वही RHS का फिजिकल क्वांटिटी होगा, बस इतने में ही प्रॉब्लम बन जाएगा। की पॉइंट जैसे जैसे बोल रहे हैं दिमाग को कंट्रोल करके नोट करते जाओगे। सर यहां से कोई हेल्प नहीं लेंगे, हम यहां से हेल्प ले लेंगे। यहां क्या है, हाउ मच, कोई दिक्कत नहीं है। ये CGS में है, ये हमको बुक में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। ये सेंटीमीटर पर पावर क्यूब है, ब्रैकेट में डाल दो। तो सर यहां भी मीटर पर पावर क्यूब होगा, का है जो फिजिकल क्वांटिटी इधर वही फिजिकल क्वांटिटी इधर। ये फिजिकल क्वांटिटी आपका लेंथ का है, तो यहां भी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का ही होगा। पावर सेम रहता है, पावर में कोई अंतर नहीं रहता, डायमेंशन में कोई अंतर नहीं रहता है, केवल फिजिकल क्वांटिटी को कंट्रोल करो। फंडामेंटल पर पावर, फंडामेंटल पावर, पावर सेम रहेगा LHS RHS में, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा। सुनते जाइए, केवल यूनिट चेंज होता है, फिजिकल क्वांटिटी सेम, पावर सेम। एकदम सही बात बोल रहे हैं सर। इससे हेल्प ले लिए लेंथ के बारे में। अब देखो सेकंड पर पावर -2 यहां दिया हुआ है, तो यहां आपको सेकंड गायब है, तो MKS में तो सेकंड होता है, CGS बराबर यहां MKS दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये CGS है, ये MKS है, ये तो पता चल चुका है। जो CGS में होगा फिजिकल क्वांटिटी, MKS में आपको कन्वर्ट करना है फंडामेंटल को। CGS में क्या है, लेंथ, यहां लेंथ कर दिया,
एकदम। यहाँ क्या है, सेकंड यहाँ भी है, यहाँ सेकंड है, तो सेकंड पर पावर -2 कर दो, खत्म। दोनों का सेकंड बराबर बराबर चलता है। अब यहाँ समझो, ग्राम पर पावर -1 है, ये क्या है, ये सर मास है, तो यहाँ भी मास होगा, तो यहाँ क्या होगा सर, यहाँ होगा किलोग्राम होगा, -1 होगा, खत्म। पावर यहाँ -1 है, ब्रैकेट में डाल दो। यही तो काम करना है सर जी। जो फिजिकल क्वांटिटी इधर लेंथ है, तो यहाँ लेंथ, यहाँ टाइम है, यहाँ भी टाइम है, यहाँ क्या है बोलो, ये मास है, यहाँ भी मास, ये सीजीएस का है, ये एमकेएस का है। एमकेएस कैसे समझा, क्वेश्चन देख करके, ये न्यूटन एमकेएस का, ये भी एमकेएस का, इसका मतलब इधर सीजीएस है, इधर एमकेएस है, इधर सीजीएस है, इधर एमकेएस है। बहुत सुंदर, यहां तक अगर क्लियर हो गया, अब कन्वर्जन हो गया, काम खत्म। पावर को चेंज करना ही नहीं है यूनिट्स में, डायमेंशन में डायमेंशन क्या होता है, चेंज नहीं होता, केवल यूनिट चेंज होता है। यहां से मैसेज लो सर, एलएचएस से आरएचएस में अगर जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, डायमेंशन चेंज नहीं होगा, केवल यूनिट चेंज होता है। बहुत सुंदर, अब कन्वर्ट कर दो। क्या करेंगे सर जी, जी दिया हुआ है, जी यहाँ लिख देना, अब कन्वर्ट कर दो। ये तो मल्टीप्लाई है, 6.67 10⁻11 है, ये साथ साथ चलेगा, 6.67 10⁻11। अब कन्वर्ट करो मीटर को सेंटीमीटर में, यहाँ कितना होगा, 100 आएगा, अंदर सेंटीमीटर होगा, पावर क्यूब है, सेंटीमीटर पर पावर क्यूब कट चुका, खत्म, केवल नंबर देना है। यहाँ क्या देना है सर, क्यूब, यहाँ भरोगे ना क्यूब जी, हाँ, केवल हमने सेंटीमीटर का क्यूब हटाया, नंबर वही रखा, 100 पावर वही रखा, खत्म। सेकंड पर पावर -2, सेकंड पर पावर -2 कैंसिल हो चुका है, इसको कुछ मत कीजिएगा। किलोग्राम पर पावर -1 है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम में ग्राम में कैसे होगा सर, 1000, एकदम सही बात। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होगा, काम खत्म। अंदर जाएगा ग्राम पर पावर -1, ग्राम पर पावर -1 बन चुका है ये, इधर जाते जाते ये कट जाएगा, इसको कुछ मत कीजिएगा, केवल पावर नंबर पर डाल के निकाल दीजिएगा, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम कन्वर्ट कर चुकी हो, ग्राम पर पावर -1 बन चुका है, इधर ग्राम पर पावर -1 बन चुका है, ये कट चुका। अब बढ़िया से 6.67 है, ये सर 10⁻11 10 पे के पावर के ऑर्डर में है, तो यहाँ भी आप क्या करो, 10 पर पावर 2 करके के पावर के ऑर्डर में ले आओ, यहाँ एकदम सही बात। यहाँ 1000 हो गया, 10⁻³ हो गया, पावर के ऑर्डर में ले आओ, बहुत ही सुंदर सर। 6.67 आ जाएगा, 10⁻11 आ जाएगा, इंटू 3 × 2 6 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 10⁻³ आपका 3 आ जाएगा। क्या आया, देखिए -11 -3 कितना हुआ, -14 हो गया। अब +6 अगर आप यहाँ ऐड कर देते हो तो -8 में चला गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 आपका आ गया। एकदम याद कर लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट कि 6.67 इंटू 10⁻11 एमकेएस बराबर कितना सीजीएस, कितना आया, 6.67 आएगा, 10⁻⁻8 आपको आएगा। इतने सारे सवाल थे टू कन्वर्ट 1 यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। दुनिया में जितने भी अब प्रॉब्लम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट होगा, इसी पैटर्न पर जाओगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हो गया, आगे देखो सेकेंड एडवांटेज को देखो, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस या फिजिकल फॉर्मूला। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जितना भी फॉर्मूला होगा, डायमेंशन आपको बता देगा वो फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट। ये क्या बात हुई सर? हाँ, बट मैंने जैसा बताया था पिछले लेक्चर में, उसके सम लिमिटेशंस है। अब यहां से लिमिटेशन की शुरुआत हुई, रटना मना है, प्रॉब्लम बनाते जाइए, उसके ड्रॉबैक्स कमियां नोट करते जाइए, क्या क्या कमियां हैं। अब देखिए क्या होगा। पहली बात, v बराबर u प्लस AT से आप वाकिफ है, आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अच्छे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सर ये फाइनल वेलोसिटी है, केवल वेलोसिटी बोलो। यूनिट एंड डायमेंशन में
डायमेंशन को केवल नाम से मतलब है, फिजिकल क्वांटिटी से मतलब है और फंडामेंटल तक पहुंचने से मतलब है। उसको फाइनल, इनिशियल ये सब से कोई मतलब नहीं। ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? एक्सेलरेशन। ये क्या है? टाइम। बस केवल नाम जानना है। ये बराबर है। अब आइए, पहली बात, इक्वल का रूल आपको समझ में आना चाहिए। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये इक्वल का रूल आपको समझ में आना चाहिए। आगे आइए, यहां पर फर्स्ट टर्म है, ये आपका प्लस रूल है, यहाँ इनटू है। इसका मतलब आपको प्लस का रूल आपको आना चाहिए। बात समझिए। अब इस प्लस के रूल पर मेडिकल और जेई ने तहलका मचा रखा है, इतने जाने, क्योंकि बच्चे को प्लस का रूल नहीं पता। आपको हो सकता है पता हो, लेकिन अभी हम पूछेंगे, सोच के रखिएगा प्लस का क्या रूल है। क्लियर? अब यहां ये दोनों इनटू में जा चुका है, तो इनटू का रूल क्या है? क्लियर बात? अब बताइए, जब प्लस है तो माइनस का भी रूल आपको पता होना चाहिए, इनटू है तो डिवीजन का भी रूल पता होना चाहिए। अगर आपके पास में इक्वल, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन का रूल पता नहीं है तो आप प्रॉब्लम बनाने से हिचकोगे, प्रॉब्लम आपको दिक्कत में डालेगा। जेई का जितने क्वेश्चंस हैं सब आपको दिक्कत में डालेगा, नीट का प्रॉब्लम दिक्कत में डालेगा। तो हम क्या करें, पहले इसको क्लियर किया जाए। इक्वल का मतलब क्या हुआ, सुनते जाइए। अगर एलएचएस बराबर आपको आरएचएस है तो इक्वल का क्या रूल है, अभी तुरंत बताया है। सर हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ रहे हैं, डायमेंशन पर पावर पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजों को ध्यान रखिए। सर यहां का फिजिकल क्वांटिटी और इधर का फिजिकल क्वांटिटी आपका सेम होगा। पहला बात, एकदम सही बात। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यहां पे अगर डायमेंशन आएगा, डायमेंशन का टर्म है, तो इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन भी सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां पर जो पावर है ये भी सेम होगा, यहां भी पावर क्या होगा, सेम होगा। एकदम सही बात, इक्वल की बात बता रहा हूं। अब केवल चेंज क्या होगा, यहां के अंदर का यूनिट चेंज होगा, यूनिट चेंज होगा, एकदम यहां का यूनिट चेंज होगा। बस इतनी ही बात याद रखें इक्वल में। इसका मतलब सर इसका डायमेंशन देख लीजिए, यहां डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम, डायमेंशन सेम, तो ये पावर सेम, पावर सेम, एकदम आराम समझिएगा। फिजिकल क्वांटिटी सेम, फिजिकल क्वांटिटी सेम, केवल सेम क्या नहीं है, यूनिट, यूनिट याद रखिए। इसका मतलब इसका डायमेंशन, हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन, बस खत्म। इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन होना चाहिए, होगा तभी बोलिएगा कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब प्लस में जाके देखिए प्लस का क्या रूल है, खत्म हो गया। यहां तक नोट कीजिएगा इक्वल के बारे में। चलिए इक्वल के बारे में बोलिए। इक्वल के बारे में बोल चुके, अब प्लस के बारे में बोलिए। प्लस के बारे में क्या बोलना है, प्लस का क्या रूल है? आपको गुरुदेव जी क्या सिखाए होंगे, एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर, चार फिंगर, यही तो जोड़ने के लिए बताया गया होगा, ऐड करने के लिए। सर ऐड का रूल क्या है, अब बता देता हूं। जेई ने अब मेडिकल ने ज्यादा देखना हो तो मेरा जेई और मेडिकल का वीडियो देखो, वहां पता चल जाएगा कि जेई ने प्लस पर कितने क्वेश्चन दिए हैं, माइनस पर, इनटू पर, डिवीजन पर, इक्वल पर कितने क्वेश्चन दिए हैं और कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। प्लस का रूल जानना जरूरी है। क्या है, देखिए जेई ने क्या क्वेश्चन दिया है, P प्लस ए बाय भी स्क्वायर, देखो प्लस दे दिया, अब भी माइनस बी, माइनस भी दे दिया, बराबर भी दे दिया, R इंटू टी, इंटू भी दे दिया, डिवीजन भी दे दिया, सब दे दिया। ये डिवीजन है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये इनटू है, ये बराबर है, ये ब्रैकेट है, सब का जांच आपसे कर लिया। अब आइए यहां प्लस का रूल पहले सीखिए, एक एक करके सीखते जाइए, नोट कर लीजिएगा। यहां है प्लस का रूल, देखिए क्या बता सर, x प्लस एक्स लाइक टर्म शुड बी एडेड
अगर यहाँ x है प्लस y है तो ऐड नहीं होगा सर, ऐसा ही आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ गर्ल है यहाँ बॉय है तो सर गर्ल प्लस बॉय करके छोड़ देंगे, प्लस का रूल नहीं लगेगा, जैसा है वैसे ही प्लस के रूप में छोड़ देंगे। लेकिन अगर बॉय यहाँ है, अब बॉय यहाँ है तो एक बॉय यहाँ एक बॉय यहाँ, अब शुड बी एडेड, 1 + 1 2 आ जाएगा। बॉय कॉमन ले लिया, नंबर ऐड होते हैं, बॉय ऐड नहीं होते हैं, बॉय को कॉमन ले लिया, 1 + 1 यहाँ आ गया बराबर 2 बॉय आपका आ गया। कैसे हुआ सर ये 2 बॉयज? सर 1 + 1 को ऐड किया। ऐड क्यों किया? लाइक टर्म शुड बी एडेड, शुड बी एडेड, शुड बी एडेड, शुड बी एडेड। ये अगर लाइक जैसा है ये भी वैसा ही है तो आपका क्या होगा? ऐड होगा, ऐड होगा, ऐड होगा। x + x बराबर 2x आपका आता है। हुआ कैसे? x को मैंने कॉमन लिया होगा, नंबर यहाँ 1 छूट गया होगा, 1 छूट गया होगा, ब्रैकेट में 1 + 1 बराबर 2 आया होगा और x लिख दिया गया है। x लाइक टर्म थे इसीलिए कॉमन आ गया, ये नंबर आपका 1 + 1 आके ऐड हो गया, 2x आपका हो गया। तो लाइक टर्म अगर आपका है तो शुड बी एडेड। क्लियर बात हो गया? एकदम दिमाग में रखिएगा। माइनस अगर आ गया, मान लिया 2x कर दिया या माइनस आ गया, तो उसी तरह से प्लस और माइनस का रूल सेम चलता है, प्लस और माइनस का रूल सेम। लाइक टर्म शुड बी सब्ट्रैक्टेड होगा, तो 2 - 1 कर दिया सर, x निकल गया आंसर। रूल के अनुसार जाओगे तो सर x कॉमन आएगा, 2 - 1 आएगा, आपको 1 बच जाएगा, 1 × x यहाँ पर है सर। तो जैसा प्लस किया वैसा माइनस, तो रूल क्या बना? लाइक टर्म शुड भी क्या होगा? सब्ट्रैक्टेड। एक समान अगर टर्म यहां है तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। इसका रूल खत्म हो गया बेटा, काम खत्म, यहां तक आ गया। अब आइए इनटू का रूल में क्या होगा? इनटू का रूल बताओ तो क्या होगा? इनटू का रूल सर अब यहां तो मल्टीपल सीखे हुए हैं, टेबल सीखे हुए हैं, 2 × 2 = 4। रूल क्या है सर? अगर कोई अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है x, y, z, ये इनटू के टर्म में है, पूरे को मिला के एक टर्म मानिएगा। यही रूल है आपके इनटू का। क्या बोला मैंने? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं इनटू के टर्म में है तो इसको क्या करना होगा? सारे टर्म को मिला करके एक टर्म मानना, तब आप आंसर शीट बनाना। क्लियर? आप समझ में आ गया। अगर सर डिवीजन में है x, y, z by a, b, c है, ये भी इनटू का ही टर्म है सर। कैसे सर? सर x, y, z को एक टर्म मान लिया, इनटू कर करके 1 कर दिया, a, b, c को एक टर्म मान लिया, तो सर इनटू ही तो है डिवीजन। तो क्या किया? ये पूरे को मिला के एक टर्म मान लेना, एकदम सही बात, एक टर्म मान लेना, एकदम एक टर्म मान लेना। यहाँ भी मिला करके एक टर्म मान लेना, पूरे मिला के एक टर्म, तब डिसीजन लेना। एक टर्म मिलाकर डिसीजन लेना, तब जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर लेना, यहाँ रख देना, यहाँ रख देना, दोनों मिला करके फिर क्या करना? इसको ऊपर ले जाना डायमेंशन को। बट हमको सीखना है कि ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, इसका डिसीजन ले लेना, इसका डिसीजन ले लेना आंसर शीट बनाने के टर्म में, कि पूरा मिला के एक टर्म में करके तब डिसीजन लेना। यहाँ भी पूरा मिला के एक टर्म लेना, तब डिसीजन लेना। चलो यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ से इतना जब समझ में आया, तब यहाँ से हम इसका ही प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसका प्रॉब्लम सर क्वेश्चन पूछा गया, जेई का क्वेश्चन है, पल भर में छू मंतर हो जाएगा, तब यहाँ जाएंगे। क्लियर सर? पहली बात ये प्रेशर है, प्रेशर है, ये प्लस का रूल है, तो ये क्या हुआ? प्लस, तो इसका में ये पहले बोला गया है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। सुनो, ये फॉर्मूला करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तब पूछा है कि ए और बी का डायमेंशन बताओ कितना होगा। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, समझा देता हूं। फॉर्मूला अगर करेक्ट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वांडर वाल का फॉर्मूला है, वांडर वाल का फॉर्मूला है आइडियल गैसेस का। ये सब समझना नहीं है, हमको यूनिट एंड डायमेंशन में जाना है। तो पहले क्या मिलेगा? फॉर्मूला इज करेक्ट। अब जब करेक्ट है तो ये सब कुछ करेक्ट है, इसका प्लस का रूल भी करेक्ट है,
माइनस का रूल भी करेक्ट है, ब्रैकेट का जो रूल है वो भी करेक्ट है, इनटू का रूल भी करेक्ट है, इक्वल का भी रूल करेक्ट है, इनटू भी करेक्ट है, सारे डायमेंशन भी करेक्ट है। तब ऐसी स्थिति में करेक्ट लिखा हुआ है तब अंदर का पार्ट निकालने के लिए कहा, सॉरी अंदर का पार्ट निकालने के लिए कहा। करेक्ट है तभी निकाल सकते हो अंदर से। घर में अगर आदमी सब सही है तभी तो अंदर से आदमी निकलेगा, करेक्ट आदमी। तो अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तब बोला कि ए और बी का डायमेंशन प्राप्त कीजिए। क्लियर हो गया कंडीशन? अगर करेक्ट है तभी अंदर का कोई भी डायमेंशन निकाला जा सकता है, तो करेक्ट दे दिया गया है। चलिए अब ए और बी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मैक्सिमम लड़का क्या करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, खत्म, खेल खत्म हो गया जेई मेडिकल का। वो समझ जाएगा कि आप कितने औकात में हो। हाँ सर, कुछ नहीं, प्लस का रूल है। प्लस के रूल में क्या बोला था? लाइक टर्म शुड बी एडेड। लाइक टर्म कैसे पहचाने? x प्लस एक्स, अगर प्लस रूल अगर ये करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, लाइक टर्म में प्लस है, करेक्ट लिख देगा। तो इसका मतलब प्लस के आजू प्लस के बाजू, आजू बाजू लाइक टर्म आपस में बराबर होगा। अगर करेक्ट है तो आजू बाजू प्लस के आजू प्लस के बाजू आपस में फिजिकल क्वांटिटी बराबर होगा, लाइक टर्म होगा। यहां से उतारिए, प्लस है, करेक्ट फॉर्मूला है, आजू बाजू, तो आजू का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन बराबर होगा। बाजू में इनटू है और डिवीजन है, तो सब मिलाकर के एक टर्म ले लेंगे, ए बाय बी का होल स्क्वायर को एक टर्म, मैंने बताया था, मैंने इनटू रहे या डिवीजन रहे, सब मिला के एक टर्म, अभी तुरंत बताया। एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, एक टर्म, इसको भी एक टर्म, तब डिसीजन लेना। सब मिला करके एक टर्म लेना है, ये सब मिला के एक टर्म लेना है, खत्म। इसका डायमेंशन आपस में बराबर। क्या बनाया? प्लस अगर है, फॉर्मूला अगर करेक्ट है तो प्लस के आजू प्लस के बाजू, ये दोनों का आपस में डायमेंशन इक्वल होगा। क्लियर? अब ये इनटू में फंसा दिया, डिवीजन में फंसा दिया। इनटू का डिवीजन का क्या रूल है? पूरा इनटू या पूरा डिवीजन मिला करके एक टर्म मानना है, तो एक टर्म मान लिया पूरा। अब प्रेशर का क्या होता है? m पर पावर 1, l पर पावर -1, t पर पावर -2 होता है। अब ये आप शायद हो सकता है कि आपको याद नहीं हो, तो प्रेशर का डायमेंशन बताओ कितना होता है? तो पहले फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, फोर्स पॉइंट एरिया, ब्रेक एकदम फंडामेंटल तक ब्रेक करो, m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2। एरिया का कितना होता है? l पर पावर 2। क्लियर? बताओ, m पर पावर 1 आ गया, यहाँ +2 है, ऊपर जाओगे तो -2 प्लस 1 -1 कर दिया, t पर पावर -2 कर दिया। एकदम सही सर, प्रेशर को क्लियर कर लिया, एकदम बराबर। यहाँ का डायमेंशन बिग ब्रैकेट दे दो, ए का डिमांड है व्हाट, तो ए कर दिया। वॉल्यूम में मैंने बोला था कि क्या करो, जब भी पावर रहे ब्रैकेट बना के बनाओ, गलती नहीं होगा। वॉल्यूम का कितना सर? आप बता चुके हैं, एल पर पावर 3। गजब सर, ए निकल गया। ए बताओ कितना होगा? सर m पर पावर 1 तो होगा ही, l पर पावर -1 है, -1 है, यहाँ पावर पर पावर कितना होगा? मल्टीप्लाई 3 × 2 कितना हो गया? l पर पावर 6 हो जाएगा। एकदम सही बात। t पर पावर कितना होगा सर? -2 होगा। अब बताओ a का वैल्यू कितना हुआ? m पर पावर 1, l पर पावर 5, 6 - 1 5, t पर पावर -2। अभी जाओ जेई एडवांस, जेई नीट सबका क्वेश्चन बैंक को निकालो, जाकर देखना कम से कम ये 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा है ए के बारे में निकालने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट आपका ये लेक्चर चल रहा है। अब बी के बारे में निकालने के लिए कहा, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला अगर करेक्ट है तो माइनस का रूल, आजू बाजू, माइनस के आजू माइनस के बाजू बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर बी होगा। बी बराबर कितना होगा? एल पर पावर 3 बराबर बी। डायमेंशन क्लियर हो गया साहब, एल पर पावर 3। चॉइस देख लो, काम खत्म। कहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, कहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, कहाँ आर को देखा, कहाँ टेम्परेचर को देखा, ये टेम्परेचर है, कहाँ देखा? कुछ नहीं देखा, केवल मैंने रूल देखा। क्या? प्लस का, माइनस का, डिवीजन का, इनटू का, इक्वल का, सबका रूल दिखा दिया, काम खत्म। एक इक्वेशन काफी था आपको समझाने के लिए।
अब देखो यहां क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। फॉर्मूला करेक्ट चेक करने के लिए दिया है, किसी अनजान क्वांटिटी को निकालने के लिए नहीं दिया है। यहां बोला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। बताइए ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ये तो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं ये चेक करना है, इसमें कोई अनजान बीच से क्वांटिटी नहीं है। ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है यही चेक करना है। इसके पहले वाला भी क्या बोला था, फॉर्मूला करेक्ट था तब अंदर से निकाले, यहां से अंदर से निकालना नहीं है, यहां फॉर्मूला चेक करना है, केवल चेक करना है बस। देखिए क्या होगा, ए नंबर, पहले LHS निकाल लो बस। LHS कितना होगा, ये वेलोसिटी है, L पर पावर 1 T पर पावर -1 हो गया, खाता। ये तो टिप्स पर होगा। अब RHS का 2 पार्ट, तो RHS 1 में चले जाइए, एकदम सही बात। ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी होगा। इसका डायमेंशन L पर पावर 1 T पर पावर -1, खत्म खत्म हो गया। अब ये प्लस, सर अगर करेक्ट होगा, अगर सही फॉर्मूला होगा तो आजू और बाजू दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तब तो बोल दिएगा फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। क्यों कि प्लस का रूल में अभी बताया कि प्लस रूल तभी संभव है, तभी करेक्ट होगा जब आजू और बाजू दोनों बराबर हो। आजू तो निकाल लिया, पहला RHS, बाजू में 80 है तो RHS 2 कर दो, सेकंड नंबर, एकदम सही बात। बाजू में सर इनटू है, सब मिला के एक टर्म, सब मिला के एक टर्म, तो 80 A इंटू टी लेके चलिए। कितना लड़का क्या करता है, A अलग कर देता है, T अलग करता है, इसका मतलब उसको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता नहीं है। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन, भर दीजिए एक्सेलरेशन, बोलिए L पर पावर 1 T पर पावर -2, बहुत सुंदर, इंटू टाइम, टाइम पर पावर T पर पावर 1। बताइए अब क्या होगा, L पर पावर 1, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होता है, -2 + 1 -1 होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मजेदार बात, मजेदार बात। इसको थोड़ा सा यहां देखिए, यहां लिख रहा हूं ए नंबर का। LHS क्या है साहब, L पर पावर 1 T पर पावर -1, डायमेंशन लिख दीजिए, डायमेंशन पढ़ रहे हैं, बराबर। देखिए मजेदार बात, RHS क्या है साहब 1, ये L पर पावर 1 L पर पावर 1 T पर पावर -1, मजेदार बात। प्लस है साहब, एकदम प्लस है। यहां क्या हो गया साहब, A इंटू टी का निकाले हैं, A इंटू टी का साहब कितना, L पर पावर 1 L पर पावर 1 T पर पावर -1। देखिए यहाँ मजेदार बात। अब यहां से तेज विद्यार्थी हैं, काफी रूल यहां से क्लियर हो जाएंगे। सर आपने बताया था कि अगर यह फॉर्मूला करेक्ट होगा तो प्लस के रूल को फॉलो करेगा, ओबे करेगा, तो आजू बाजू बराबर होगा, प्लस के आजू प्लस के बाजू बराबर होगा। देखिए प्लस यहाँ है, अगर फॉर्मूला करेक्ट होगा तो प्लस पकड़िए, आजू बाजू बराबर होगा, किससे, डायमेंशनली बराबर होगा। L पर पावर 1 L पर पावर 1 T पर पावर -1 T पर पावर -1, एकदम करेक्ट। ये क्या है, वेलोसिटी, ये भी सब मिलके क्या होगा, वेलोसिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लाइक टर्म शुड बी एडेड, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म हो, खत्म। अब आइए, ये का काम खत्म, यहां तक सही है, ये भी वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, ये भी लाइक टर्म है तो ये भी लाइक टर्म है, आजू बाजू प्लस के आजू बाजू बराबर है। अब इक्वल का बताइए, इक्वल में क्या बताया था, LHS बराबर RHS। देखिए LHS बराबर क्या है, RHS है कि नहीं है, LHS बराबर, बराबर का नियम क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी इधर होगा वही फिजिकल क्वांटिटी इधर होगा। तो क्या रूल बना मैथमेटिक्स का, सर इसका डायमेंशन D है, इसका डायमेंशन D है, इसका भी डायमेंशन D है, इसका भी डायमेंशन D है, तो सब बराबर हो गया। तो क्या हुआ, ये बराबर ये है, ये बराबर ये, इसका मतलब ये बराबर भी ये होगा। क्लियर, इक्वलिटी का रूल। सर ये आपस में डायमेंशन बराबर है, इक्वल के रूल में ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। समझ में नहीं आया तो ये देख लो, ये D मान लो इक्वल है, ये भी D है, ये भी D है। अगर ये दोनों बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो आज के बाद याद रखो कि अगर करेक्ट करना है
तो इक्वल का रूल में ये बराबर ये होना चाहिए, ये बराबर ये होना चाहिए, ये भी बराबर ये होना चाहिए, ये बराबर ये, इक्वल का रूल हो गया। प्लस है तो ये बराबर ये होगा, इसका मतलब ये बराबर ये होना चाहिए, सब आपस में बराबर। तो यहाँ बोलो अगर चेक करना है तो ये बराबर इनटू है तो पूरा आपका क्या करेंगे, पूरा टर्म मिला के 1 करेंगे। अब यहाँ लिमिटेशन देखिए, मैंने बता दिया है लिमिटेशन में क्या होगा, लिमिटेशन में डायमेंशनली करेक्ट करना है, फिजिकली करेक्ट नहीं करना है। तो इसका मतलब हाफ के बारे में कुछ भी बता नहीं पाएगा डायमेंशन। डायमेंशन किसी भी नंबर के बारे में, 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, पाई के बारे में, एकदम याद रखिएगा, इस सब के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा, हाफ के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। इसका मतलब इसको हटा देना है, हटा देना है, हटा देना है, हटा देना है। चलिए उसको हटा करके क्लियर कीजिए, हटा करके क्लियर किया जाए। देखो सेकंड नंबर बताया, बी नंबर बताइए, पहले हटा दीजिए तब उसके बाद आगे। सर एस बराबर, एकदम सही बात, डायमेंशनली कर रहा हूं, यूटी आ जाएगा प्लस हाफ आ जाएगा, तो हाफ हटा दीजिए, हटा दीजिए, ए टी स्क्वायर होगा। ये क्या हुआ, डायमेंशनली करेक्ट करना है, फिजिकली नहीं, डायमेंशनली करेक्ट करना है, करेक्ट करना है, फिजिकली करेक्ट नहीं करना है, डायमेंशनली करेक्ट करना है। क्लियर। चलिए अब देखते हो, इसका मतलब ये ड्रॉबैक में आ गया, हाफ लेना नहीं है। उन्होंने बताया है कि फिजिकली ये करेक्ट है, फिजिक्स के फॉर्मूला में करेक्ट है, हम डायमेंशन चेक कर रहे हैं, हाफ चेक नहीं कर रहे हैं, डायमेंशन केवल देखो वो करेक्ट है, तो डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट करेंगे हम, फिजिकली नहीं। अब आइए पहले LHS कर लिया जाए, कितना होगा एस, एस का क्या होगा लेंथ, L पर पावर 1। अब RHS का 2 पार्ट है, RHS 1 कर दो, यूटी क्या होगा, पूरा मिला के 1 कर लो, N2 है आपका, यू कितना होगा, L पर पावर 1, T पर पावर -1 और टाइम T पर पावर 1 होगा। खत्म, ये दोनों खत्म हो गया सर, -1 + 1 0 हो जाएगा, L पर पावर 1 बच गया। अब RHS 2 कर दीजिए, RHS 2 क्या होगा सर, AT स्क्वायर करना है, इंटू में तो पूरा मिला के 1 टर्म लेना पड़ेगा, तो AT स्क्वायर करना होगा। ए का डायमेंशन एक्सेलरेशन है, L पर पावर 1, T पर पावर -2, खत्म हो गया। टाइम बोलिए, T पर पावर 2 आएगा एकदम। अब बताए -2 + 2 खत्म, यहाँ क्या बच गया, L पर पावर 1 आया एकदम। अब बताइए मिला दीजिए, LHS कितना है साहब, L पर पावर 1, RHS 1 कितना है साहब सर, L पर पावर 1, L पर पावर 1, RHS 2 कितना है साहब, L पर पावर 1, L पर पावर 1 आया। क्या देख रहे हो, अगर प्लस है तो आजू बाजू बराबर होगा, एकदम बराबर है, देख लो ये आजू बाजू बराबर होगा तभी करेक्ट होगा। हाँ करेक्ट, यहां तक तो करेक्ट है। अगर इक्वल है तो ये डायमेंशन बराबर होगा, एकदम बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी बराबर होगा, एकदम बराबर। तो इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर, एकदम करेक्ट है। ये भी फॉर्मूला करेक्ट हो गया, ये भी फॉर्मूला करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि इस फॉर्मूला को आप अपने से बनाइए। क्लियर। अब देखिए आगे उस फॉर्मूला को अपने से बनाइए। देखो क्या है, डी नंबर बताओ, के क्या है, के यूजुअल मीनिंग नोटेशन आपको पता होना चाहिए। सर ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का क्या बताया था मैंने सर, ये वर्क डन के बराबर होगा, डायमेंशन सब बता दिया है। इसका m पर पावर 1, L पर पावर 2, T पर पावर -2 आ जाएगा। ये आपका LHS का डायमेंशन हो गया, खत्म। अब RHS में जाइए, RHS का चेक कर लीजिए एकदम आराम से। यहाँ कितना होगा, m स्क्वायर है, यहाँ सर वेलोसिटी है, वेलोसिटी पर पावर क्यू, बताओ m पर पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही m पर पावर 1 है, काय को आगे बढ़ रहे हो, लिखना ही बेकार है, एकदम सही। ये रॉन्ग हो गया। ई नंबर आइए, ई नंबर इसको हटा दीजिए। ई नंबर में फिर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी वर्डन के बराबर। इसका फॉर्मूला m पर पावर 1, L पर पावर 2, T पर पावर -2, डायमेंशनल फार्मूला है। फार्मूला मतलब डायमेंशनल फार्मूला। RHS में जाइए सर, RHS में हाफ को हटा दीजिए, उसका लिमिटेशन है, डायमेंशन नंबर के बारे में कुछ नहीं बोल पाएगा। MB स्क्वायर करके बनाइए, ये हो गया डायमेंशनली करेक्ट। ये m पर पावर 1 है, अभी भी है। वेलोसिटी का बताओ, ब्रैकेट दे करके स्क्वायर करना, यहाँ L पर पावर 1, T पर पावर -1, ब्रैकेट दे के
रॉन्ग नहीं होगा। अब बताओ, m पर पावर 1, पावर पर पावर इनटू l पर पावर 2 हो गया, पावर पर पावर इनटू t पर पावर -2, बताओ कितना होगा। मिला, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, करेक्ट। ये करेक्ट हो गया, खत्म साहब। आगे देखो, आगे देखो, ये करेक्ट हो गया। आगे देखो सर, फिर k बराबर ma है, तो LHS तो पता चल गया है, RHS आई है। RHS क्या है साहब, m इंटू a, तो m है मास, a है एक्सेलरेशन। जल्दी बोलो, m पर पावर 1, एक्सेलरेशन का l पर पावर 1, t पर पावर -2। सर m पर पावर 1 है, l पर पावर 2 है, यहाँ l पर पावर 1 है, खत्म। ये आपका खत्म हो चुका है। आगे आइए, k देखिए, अभी भी k आपका 3/16 है, k आपका एकदम क्लियर है। अब RHS में आइए, RHS में नंबर को हटा दीजिए, नंबर से कोई मतलब नहीं है, फिजिकली इनकरेक्ट है, आपका डायमेंशनली करेक्ट है। 3b² कीजिए, 3 हटाइए ना सर, mb² आया, अभी तुरंत बताया। m पर पावर 1 आपका यहाँ खत्म मास का, यहाँ पर क्या करोगे, आपको ब्रैकेट लेके स्क्वायर करो बाहर, ब्रैकेट के अंदर में वेलोसिटी को डालो ऐसे करके, l पर पावर 1, t पर पावर माइनस, ब्रैकेट पर पावर, देखो आओ, पावर पर पावर कितना होगा, मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2, t पर पावर -2। मिला सर, एकदम मिल गया दोनों, ये करेक्ट। ये दोनों आपस में पूछेगा क्या है, बोलेगा सर फिजिकली इनकरेक्ट है, यहाँ हाफ है, 3/16 है, कभी करेक्शन हो ही नहीं सकता, दोनों आपस में बराबर नहीं है फिजिकली, बट डायमेंशनली बराबर है, डायमेंशनली बराबर है, एकदम सही बात। क्लियर हो गया, इसको हटाया जाए, इसको हटाया जाए। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी फिर यहां आ गया, अभी मिटा दिया इसको। देखो बताओ कितना होगा, LHS का कितना होगा, k का वैल्यू, k का वैल्यू आपका LHS में क्या होगा बताओ, इतना बताया तो याद हो गया होगा सर, आपका m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2 होगा, LHS हो गया। RHS में दो पार्ट है, एकदम RHS 1 कर दीजिए, एकदम RHS 1 कर दीजिए, हाफ को हटा दीजिए, mb² का अभी तुरंत फॉर्मूला निकाला है, कितना, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2। अभी तुरंत मैंने यहाँ RHS 2 करो, तुरंत मैंने केवल जोड़ दिया गया है, ये दोनों को जोड़ दिया गया और कुछ नहीं, RHS 2 कर दिया गया, m आपका एक्सेलरेशन है, अभी तुरंत बताया, m पर पावर 1 होगा, यहाँ l पर पावर 1 होगा, t पर पावर -2 होगा। जरा बैठा के देखो तो रूल फॉलो होता है सर, k LHS रख दिया, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, k रख दिया सर, हाफ mb² रख दो, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, एकदम सही बात, प्लस आया, ma का वैल्यू रख दो, m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2। देखो क्या हुआ, ये प्लस का रूल, अगर ये करेक्ट है तो प्लस का रूल ओबे होगा, इसका डायमेंशन बराबर होगा, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, यहाँ m पर पावर 1, l पर पावर 1 है, t पर पावर -2, ये आपको इनकरेक्ट कर दिया। यहाँ पर पावर क्या है, l पर पावर 2 है, यहाँ l पर पावर 1 है, यहाँ l पर पावर 2 है, देखो l पर पावर 2 है, l पर पावर 1 है, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, कभी आगे बढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं देखेंगे, खत्म। ये आपको डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला खत्म हो गया। देखिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन में आपको देखिए इतनी चीजें मैंने बताई, ये समझिएगा। अब इसके बाद आइए, यहाँ क्या दिया साहब, ये देखिए यहाँ, अब आई नंबर क्या, mb², अभी तुरंत बताया mb² का कितना होगा सर जी, LHS है, LHS का क्या हो, mb² का बताया, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2 आया। RHS बताओ कितना होगा, NCERT का क्वेश्चन है, यहाँ पे mgh दिया हुआ है, ये भी मैंने बताया है डायमेंशन निकालने के वक्त, कि जितने भी एनर्जी हैं, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर होगा, वर्डन के बराबर होगा, कितना होगा करके देख लो, m पर पावर 1 होगा, g एक्सेलरेशन है, l पर पावर 1, t पर पावर -2 होगा, h हाइट है, l पर पावर 1, m रख दिया, g रख दिया, l रख दिया, हाइट रख दिया, m पर पावर 1 होगा, बेस सेम तो पावर 8, l पर पावर 2 होगा, t पर पावर -2 होगा। देखो LHS देखो कितना है, LHS देखो कितना है, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, RHS देखो कितना है, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2। ये फार्मूला करेक्ट है, ये फार्मूला करेक्ट है। जितने वर्क डन है, जितने भी आपके वर्डन है, सब एनर्जी के बराबर होगा साहब, काम खत्म, ये भी काम खत्म हो गया। अब देखो लास्ट, देखो लास्ट, अब बढ़िया, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो। ये दिया हुआ है
v बराबर स्पीड ऑफ साउंड है, फॉर्मूला दिया हुआ है b बाय रो, b बाय रो। यहां b याद रखना चाहिए, ये बल्क मॉडुलस है, b फॉर बल्क, बल्क मॉडुलस है। अभी आप धीरे धीरे न्यूमेरिकल में बनवाएंगे कि बल्क मॉडुलस किसको कहते हैं, बताएंगे। हम जान करके क्वेश्चन दिए हुए हैं। सर ये बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है, प्रेशर के बराबर। अभी तुरंत बताया, प्रेशर बराबर फोर्स पॉइंट एरिया होता है। फोर्स कितना है, m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2, एरिया l पर पावर 2। एकदम सही बात, m पर पावर 1, ये 2 को ऊपर ले जाओगे तो -2 होगा, 1 - 2, l पर पावर -1 होगा, t पर पावर -2 होगा। बल्क मॉडुलस ऑफ प्रेशर के एकदम डायमेंशन बराबर। एक और बात बताता हूँ, जितना भी मॉडुलस लिखा हुआ है सब प्रेशर के बराबर, सब प्रेशर के बराबर, एक एक करके बताएंगे धीरे धीरे चैप्टर वाइज। ये डेंसिटी बताया है बेटा, डेंसिटी का क्लियर कर लो। टिप्स बोलो, मास पर यूनिट बोल लूँ मैं सर, m पर पावर 1, l पर पावर -3 होता है। ये क्या है, डेंसिटी। ये क्या है, बल्क मॉडुलस। खत्म। अब रख दिया जाए v बराबर क्या है, वेलोसिटी। तो LHS कर दिया जाए, LHS क्या होगा सर, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड। l पर पावर 1, t पर पावर -1 होगा। खत्म। LHS कर दिया। RHS बोलो क्या है सर, RHS बराबर एक ही टर्म पूरा मिलाकर के एक टर्म लेना है, क्योंकि डिवीजन है। तो b बाय रो एक टर्म ले लिया, एकदम सही बात। रूट का मतलब पावर ले लिया, क्योंकि डायमेंशनली आपको चेक करना है तो पावर में इसको कन्वर्ट कर दो। b का बोलो, b का बोलो। m पर पावर सर 1 होगा, l पर पावर -1 होगा, t पर पावर -2 होगा। एकदम b भर दिया सर, रो भर दिया जाए। रो कितना है, m पर पावर सर 1 है, l पर पावर कितना है, -3 है। एकदम सही बात। अब देखो, रो भर दिया। अब सर b भर दिया, यहाँ से b भर दिया, रो भर दिया। पावर कितना होगा, हाफ होगा। एकदम हाफ कर दो। अब बढ़िया से चेक करो, यहाँ चेक करके बता देता हूँ, यहाँ चेक करके। सर mm कैंसिल किया जाए, l पर पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 -1, l पर पावर 2। बहुत सुंदर। l -3 प्लस में बन जाएगा, +3 -1, l पर पावर 2। और ऊपर क्या बचा हुआ है, t पर पावर -2 बचा हुआ है। एकदम यही बात बचा हुआ है, इक्वल कर दीजिए। आप पावर कितना दिया हुआ है सर, हाफ कर दीजिए। पावर पर पावर n2 होता है। बताओ, 2 × हाफ अलग अलग करके बनाइएगा, इसको अलग करिए, इसको अलग कीजिए। l पर पावर 2 हाफ, 2 कैंसिल हो गया, l पर पावर 1 बच गया। यहाँ बताओ, ये -2 × 2 खत्म। t पर पावर कितना हो गया, -1 हो गया। LHS कितना है, जल्दी बोलो। LHS सर l पर पावर 1, t पर पावर -1 है। LHS कितना है, l पर पावर 1 है, t पर पावर -1 है। एकदम। RHS ये है, RHS देख लो, b बाय रो है, रूट। ये RHS यहाँ से यहाँ तक करते करते यहाँ आया है। यहाँ कितना आया, l पर पावर 1 है, t पर पावर -1 है। एकदम। ये डायमेंशनली आपका करेक्ट हो गया साहब, ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। तो ये तरीका है साहब टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। यहां तक अगर सीख लिए हो, तब यहां से ये सीखने के बाद ये जो एडवांटेज सीख रहे हो, इससे बना हुआ नया नया प्रॉब्लम क्या क्या लेके आ रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ध्यान से पढ़िए सर, एडवांटेज सीख लिए, एडवांटेज से जो क्वेश्चन निकलेगा, इससे जो क्वेश्चन नया नया निकाला है वो देखना है। ठीक। एक एडवांटेज और बचा हुआ है, कौन सा सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री का फॉर्मूला बनाना। इस फॉर्मूला में लिमिटेशन बहुत आएगा। ठीक, चलें अब। थैंक यू।